Assalamu alaikum students and welcome to online class. I am Professor Nabila Yusuf with another topic of grammar and composition, direct and indirect. The last kind of direct and indirect, exclamatory sentences. We all know we had done in last lectures assertive, interrogative, optative and all. And now I am going to work on last kind of direct and indirect. Hope you got the concept well of रिमेंड जो प्रीवियस जो है वो आपकी जितनी भी काइंड्स थी उनको आपने बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड किया। आज हम बात करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस यानी नदाइया फ़िक्रात मैंने यहाँ पे मेंशन किया। नदाइया फ़िक्रात मीन्स सेंटेंसेस इन विच यू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। ठीक है, नॉर्मली हम उसमें अपने इजहार करते हैं एहसासात का। ठीक है, तो उसमें आपकी खुशी के इजहार हो जाता है, आपके गम का इजहार, हैरत का इजहार। ठीक है, आपकी जो भी एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं वो कैप्चर करते हैं ये सेंटेंसेस। ठीक है, सो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ पे देख लेते हैं। वो फ़िक्रात या वो जुमले जिनमें इजहार होता है, एक्सप्रेशन होता है किसका? हैप्पीनेस और बेटा गमी का आप सैडनेस कह सकते हो। हैप्पीनेस खुशी का इजहार, सैडनेस गम का इजहार। और एक तीसरी चीज़ इसमें बच्चे आती है ताज्जुब, मतलब हैरत ज़दा होना, वंडर। ठीक है, हैरत का इजहार कर लेते हैं। बेसाख्ता इजहार करना। ठीक है, बेसाख्ता, एब्रप्ट सेइंग्स, यानी जब हम कहें हाउ ब्यूटीफुल आर यू, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस यू आर हैविंग। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। खुशी का इजहार कैसे हो सकता है? हुर्रा वी वन द मैच, वाओ वी डिड इट। ठीक है, ये हो गया खुशी का इजहार। सैडनेस, अलास ही इज़ डेड, ओह पुअर ही हैज़ नथिंग टू ईट, समथिंग, सैडनेस का इजहार हो गया। वंडर में आ गया आपका, जैसे आप हैरत का इजहार करते हो, हाउ ब्यूटीफुल वॉच इट इज़, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। ठीक है, आप इसको वंडर में जो है वो इन सेंटेंसेस को लेते हो। सो हमें अभी तक बेटा पता चला कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो हैं वो किन किन कैटेगरीज में फॉल करते हैं। नंबर 1 खुशी का इजहार, नंबर 2 सैडनेस एंड नंबर 3 वंडर, यानी हैरत का इजहार करना। यानी जब हमें पेपर में सेंटेंस आएगा तो हम इजीली इसकी ट्रांसलेशन को ग्रैस्प करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम एक्सक्लेमेटरी में काम करने जा रहे हैं। और जब हमें ये आइडिया हो जाए कि हमारा सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी का है, सो देन व्हाट टू डू? ऑब्वियस द चेंजेस to apply the rules, and what we have to do to change direct into the indirect of exclamatory sentences. Let's see what I'm going to do. Changes, इन जुमलों को तब्दील करने के लिए हम किस तरह की तब्दीलियाँ करते हैं, यानी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाने के लिए एक्सक्लेमेटरी में हम कौन कौन से रूल्स का ख्याल रखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे अपने रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को, यानी सेड को एज इट इज़, जैसे हम पहले करते रहे हैं कि सेड को हमने किस में चेंज करना है। हमारा पहला रूल ये होगा। ओके बेटा, अब हम चेंजेस को लेते हैं कि सेड को हमने कहाँ से जो है किस तरीके से चेंज करना है। सेड को, सेड वुड बी कन्वर्टेड according to रिपोर्टिंग स्पीच का जो सेड है, यानी जो रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब है, इसे हम नॉर्मली रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब जो है वो इंडिकेट करते हैं। सो ये जो चेंज होगा वो अकॉर्डिंग टू रिपोर्टेड स्पीच होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिपोर्टेड स्पीच, इसकी नेचर के हिसाब से होगा।
अब हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच क्या है, हम हमेशा बात करते हैं, ठीक है। छोटा सा रिमाइंडर ले लेते हैं। ही सेड आई एम अनवेल, आउट ऑफ कॉमा आपका रिपोर्टिंग है और इन कॉमा आपका रिपोर्टेड है, यानी हमने रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को सेड को चेंज करना है रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को चेंज करना है रिपोर्टेड स्पीच की नेचर के मुताबिक। नेचर मीन्स हम देखेंगे कि हमारा सेंटेंस किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, इज़ इट ऑफ हैप्पीनेस, इज़ इट ऑफ सैडनेस और वंडर एज वेल, ठीक है। यानी अगर खुशी का इजहार हो तो आप लिखेंगे एक्सक्लेम्ड जॉयफुली या एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, खुशी के लिए, ठीक है। और अगर गमी का इजहार हो, गम का हो, तो आप लिख देंगे एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, ठीक है। गम के इजहार के लिए हम सेड को चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड विद सॉरो में। एज इट इज़ अगर हैरत का इजहार हो तो हम क्या करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद वंडर। सॉरी, लेट्स exclaimed with wonder, हैरत के लिए, ठीक है। सो हमने अब तक क्या सीखा कि सेड को हम चेंज करेंगे रिपोर्टेड स्पीच के नेचर के मुताबिक, यानी अगर हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में खुशी का इजहार किया जा रहा है तो हम सेड को बदल देंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय से। अगर हमें मिल रहा है कोई गम का इजहार तो हम उसको चेंज कर देंगे एक्सक्लेम्ड विद सॉरो से, और अगर कोई ताज्जुब है तो एक्सक्लेम्ड विद वंडर से। इसकी एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर खुशी का इजहार है तो हुर्रा आई हैव पास्ड, ठीक है। अब एक सेंटेंस है आपको पेपर में, हुर्रा आई हैव पास्ड, सी मेंशन कर देते हैं, हुर्रा आई हैव पास्ड। मैंने सिर्फ रिपोर्टेड स्पीच यहाँ पे लिखा है आपको ये बताने के लिए कि ये सेंटेंस आपको क्या बता रहा है। हुर्रा आई हैव पास्ड मीन्स अ पर्सन इज थिंकिंग और एक्सप्रेसिंग हिज ऑल हैप्पीनेस। अच्छा बेटा, मैंने सेंटेंस लिखा हुर्रा आई हैव पास्ड। अब इस जुमले को पढ़ें, आपको फौरी तौर पे पता चल जाएगा इसमें खुशी का, जॉय का इजहार हो रहा है। तो आप क्या करेंगे कि इसके ही सेड को किस में चेंज कर देंगे, एक्सक्लेम्ड विद हैप्पीनेस से, या एक्सक्लेम्ड विद जॉय, दोनों में से एक कर सकते हो आप, या एक्सक्लेम्ड जॉयफुली ये भी कर सकते हो, ठीक है। अब दूसरा देख लेते हैं, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। इसका सेंटेंस देख ले, ही सेड अलास माई सन हैड फेल्ड, ठीक है। ही सेड अलास माई सन हैड फेल्ड, मुझे अफसोस है कि मेरा बच्चा फेल हो गया है। क्या है ये, सीधा सीधा अफसोस है, अलास का मतलब ही गम होता है। सो हम क्या करेंगे, सेड को किस में चेंज कर देंगे, अपने एक्सक्लेम्ड विद सॉरो से। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, हमारे पास हमने वंडर का लेना है। ही सेड हाउ ब्यूटीफुल द बर्ड इज, ही सेड हाउ ब्यूटीफुल the bird is, ठीक है। अब हाउ ब्यूटीफुल द बर्ड इज़, इसकी ट्रांसलेशन पढ़ें, आपको फ़ौरन पता है आप हैरत का इजहार कर रहे हैं, आप सरप्राइज्ड हैं, वाह वो कितना खूबसूरत है। सो जैसे ही आपको जुमले का नेचर क्लियर हो गया, व्हाट यू हैव टू डू, सेड वुड कन्वर्ट इनटू एक्सक्लेम्ड विद वंडर। सो हमें ये रूल बड़ा थोरो क्लियर हो गया कि हमने सेड को किस तरीके से चेंज करना है और किन अल्फाज के साथ चेंज करना है। होप दैट इज़ क्लियर। सेकेंड रूल को देखते हैं।
बच्चे, if we have words like hurrah, bravo, well done, ओह, इस तरह के जब हमारे पास अल्फाज हों जुमले में, और जो कि होने हैं, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का आइडेंटिफिकेशन ही ये होता है नॉर्मली, ठीक है। सो तो हम क्या करेंगे, वी रिमूव देम, हम इनको हटा देते हैं, इनको ख़त्म कर देते हैं, वी रिमूव देम। हम इन अल्फाज को ख़त्म कर देते हैं, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। यानी बकअप, हुर्रा, अलास, इस तरह के वर्ड्स को हमने इनडायरेक्ट करते हुए नहीं उतारना, जस्ट क्रॉस देम। नेक्स्ट रूल हम देख लेते हैं, हाउ और व्हाट। हाउ और व्हाट वुड चेंज into very। अगर जुमले में हमारे पास हाउ और व्हाट के अल्फाज हैं तो हम उसको तब्दील किससे कर देंगे, वेरी से। हाउ और व्हाट, यानी व्हाट अ ब्यूटीफुल डे टुडे इज़, और हाउ ब्यूटीफुल ड्रेस यू आर वेयरिंग। हाउ और व्हाट बेटा नॉर्मली एक्सट्रीमिटी को, इंटेंसिटी को शो करते हैं, ठीक है। सो उसको हम वेरी से कन्वर्ट कर देंगे। नेक्स्ट हम रूल देख लेते हैं, रिमूव कॉमास, सेम रूल जो हम हमेशा अप्लाई करते हैं, रिमूव कॉमास, ऐड दैट। कनेक्टिविटी क्या आएगी, कॉमा हटा के हमें कनेक्टिविटी हर सूरत लगानी होती है, क्योंकि इन दोनों सेंटेंसेस के पार्ट्स को हमने, दोनों क्लॉजेस को आपस में ज्वाइन करना है, उसके लिए कनेक्टिविटी ज़रूरी है। कॉमास रिमूव कर दिए तो हमने दैट का इस्तेमाल करना है, सिंपल है, ठीक है। और हैरत का इजहार करने वाले जुमलों को आप पहले सिंपलर फॉर्म में लेकर आते हैं, ठीक है। लाइक देख लेते हैं, वंडर सेंटेंसेस, कन्वर्ट इनटू सिंपल फॉर्म। हम पहले इसको सिंपल करते हैं, कैसे देख लेते हैं। ही सेड हाउ ब्यूटीफुल द बर्ड इज, सपोज ही सेड हाउ ब्यूटीफुल द बर्ड इज, ठीक है। अब ये देखिए, हाउ ब्यूटीफुल द बर्ड इज़ लास्ट पे है, हाउ स्टार्ट में है, तो हमें थोड़ा सा इंटेरोगेटिव की फीलिंग्स आ रही हैं। तो हमें इसे इनडायरेक्ट बनाने से पहले क्या करना है, वंडर सेंटेंसेस जो हैं वो सिंपल फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है। पहले इसको कर लें, द बर्ड इज़ वेरी ब्यूटीफुल, सिंपल जुमला कर लें, हाउ को वेरी में कर लें, और इसको आप नॉर्मल अपनी फॉर्मेशन में ले आइए। यानी जब हाउ हटेगा तो द बर्ड इज़ वेरी ब्यूटीफुल, सिंपल हो गया। अब द बर्ड इज़ वेरी ब्यूटीफुल को आप जब कन्वर्ट करेंगे द बर्ड वॉज वेरी ब्यूटीफुल हो जाएगा, ठीक है। वो हम नरेशन में नहीं जा रहे, मैंने सिर्फ आपको इसका सिंपल फॉर्म बताया है कि कैसे करेंगे। हाउ हटाएंगे तो इज़ ऑब्वियसली सीधा सीधा आ जाएगा जुमले में वेरी का यूज़ करके, सो वो सिंपल फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। लेट्स रिपीट द रूल्स अगेन वंस। हमें पता चला कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के एक्सक्लेमेटरी जुमले 3 कैटेगरीज में आते हैं, हैप्पीनेस खुशी के इजहार के लिए, सैडनेस गम के इजहार के लिए, वंडर हैरत के इजहार के लिए, ठीक है। और इसमें जो हम बेटा चेंजेस करते हैं, सैड वुड बी कन्वर्टेड अकॉर्डिंग टू रिपोर्टेड स्पीच, यानी जुमले की नेचर के हिसाब से हम सैड को बदलेंगे। अगर तो खुशी का इजहार जुमले में किया गया है तो हम सैड को चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय से। अगर गम का इजहार किया गया है तो हम
सेड को चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड विद सोरो से। अगर आपका हैरत का इजहार किया गया है तो हम चेंज करेंगे सेड को एक्सक्लेम्ड विद वंडर से। सेकेंड रूल, इफ़ वी हैव वर्ड्स लाइक हुर्रा, ब्रावो, वेल डन, ओह, अलास, इन अल्फाज को हम ख़त्म कर देंगे। इनडायरेक्ट करते हुए हम इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे। आगे है नंबर थर्ड, हाउ और व्हाट वुड चेंज इनटू वेरी। हाउ और व्हाट यानी हैरत का इजहार, एक्सट्रीमिटी जब शो की जाएगी तो आपने क्या करना है, उसको वेरी में कन्वर्ट कर देना है। हाउ और व्हाट का वर्ड दोबारा से रिपीट नहीं करना नरेट करते हुए। देन है रिमूव कॉमाज एट दैट, वेरी सिंपल रूल, आपको बड़ा टिप्स पे ये हो गया हुआ है, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन मच मोर। आगे है 5 वंडर सेंटेंसेस, यानी जो आपके हाउ व्हाट वगैरह के सेंटेंसेस होते हैं जो आपको थोड़ा इंटेरोगेटिव की फीलिंग दे, उसको आपने सादा करना है। जब हाउ और व्हाट हटा दोगे, वेरी लगाओगे तो सिंपल खुद ब खुद हो जाएगा, जिसकी एक एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे भी दी। जैसे है ही सेड हाउ ब्यूटीफुल द बर्ड इज़, तो इसको कर दोगे आप द बर्ड इज़ वेरी ब्यूटीफुल, हाउ की जगह वेरी आ जाएगा, तो फिर आप उसको नरेट करें सिंपल बना के। क्लियर हो गया? सो ये थे हमारे सारे एक्सक्लेमेटरी के रूल्स। लेट्स read it out. I'm having the page number 207 on unique notes, the whole exercise that is solved. You are having in your hand unique notes. I'm hoping that I'm going to do simple reading, thorough reading. Let's start. She said to her father, "May you live long." She prayed that her father might live long. May into might, टेबल्स को याद करिए, टेंस की तब्दीली इसमें होगी, ठीक है। हमने लास्ट जो किए थे ऑप्टेटिव उनमें हम नहीं कर रहे थे, लेकिन इसमें टेंस का चेंज हमने करना है। जितने भी हमारे टेबल्स हैं हम सारे के सारे फॉलो करेंगे जो असर्टिव में करते थे। She said to her father, "May you live long." She prayed that her father might live long. She said, "May you prosper." She prayed that I might prosper. The mother said to her daughter, "May God bless you with a son." The mother prayed for her daughter that God might bless her with a son. प्रोनाउन चेंज भी हो रहा है, टेंस का चेंज भी हो रहा है, मे इनटू माइट जा रहा है, कनेक्टिविटी भी लग रही है। ऑल द रूल्स आर गेटिंग फॉलोड। नेक्स्ट है बच्चे, नंबर 4 पे हूँ मैं। शी सेड वुड दैट माई फादर वर अलाइव। शी विश्ड दैट हर फादर हैड बीन alive. Next है हमारे पास, the mother said to her son, "May you return successful." The mother prayed for her son that he might return successful. So I have read it out, approximate 5 sentences for you, just to let you know that what is your solved exercise or notes. Rest of the 5 sentences you can read it out by yourself. These are solved. I am coming on unsolved exercise number 9, so that if you are getting practice at home, you have to have your right sentences to correct by yourself. But first try to practice by yourself, unseen practice. So I am going to give the answers, the indirect sentences of exercise number 9, that is unsolved. Okay, note it down on your notebooks. I am going to write only the answers, mean indirect narrations. I'm not going to write the direct sentences. You can take it from your notes. So first statement is, I said, "Hurrah, my son has been successful." The answer is, I said that, ऊपर पहले मेंशन कर देती हूँ, एक्सरसाइज नंबर 9, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट का आंसर होगा। आई सेड दैट माई सन हैड बीन सक्सेसफुल। आई सेड दैट माई सन हैड बीन सक्सेसफुल। Number 2,
The statement I am having here, she said, what a fine day today is. The answer is, she said that it was a very fine day. She said that it was a very fine day that day. Why I am using here that day? Today convert into that day. Just remember your certain words changes table. Okay? So you have to apply everything. नेक्स्ट है थर्ड मेरे पास स्टेटमेंट वी सेड टू देम ब्रावो यू डिड योर वर्क नाइसली द आंसर इज वी टोल्ड देम दैट दे हैड डन वी टोल्ड देम दैट दे had done their work nicely. Their work nicely. See, fourth statement is I said to him, what a stupid fellow you are. The answer is we told them that. Wait, number fourth, I said to him, what a stupid fellow you are. I told him that he was a very stupid fellow. I told him that he was a very stupid fellow. अब देखें मैंने what को very में चेंज कर दिया इज ने आर ने और इज ने वॉज वर में आना ही है टेबल याद करें अपने टेंसेस का ठीक है सो स्लाइटर चेंजेस हम ध्यान से करेंगे हमें अच्छे से पता है हमने रूल्स कौन से लगाने हैं फिफ्थ को देख लेते हैं द टीचर सेड बक अप योर परफॉर्मेंस इज सेटिस्फैक्ट्री द टीचर सेड दैट माई परफॉर्मेंस वॉज सेटिस्फैक्ट्री my performance was satisfactory. That is done. Now I am having number 6. The peon said, alas, my sons are very lazy and can ruin me soon. The peon said that his sons were very lazy. The peon said that his sons were very lazy and could run, were very lazy and could ruin, तबाह करना, him soon. Next is 7. You said to me, what a clever fellow you are. You told me that I was a very clever fellow. You told me that I was a very clever fellow. ठीक है नंबर 8 की बेटा स्टेटमेंट देख लेते हैं She said, oh, I have lost my purse. She said that she had lost her purse. She said that she had lost her purse. ठीक है नंबर 9 को देख लेते हैं आई सेड हाउ ब्यूटिफुली द बर्ड सिंग्स आंसर हो जाएगा आई सेड दैट द बर्ड sang वेरी ब्यूटिफुली आई सेड दैट द बर्ड्स sang very beautifully.
अच्छा जी, लास्ट वन, शी सेड वुड दैट आई वर बोर्न ऑफ रिच पेरेंट्स। ठीक है जी, वुड दैट यानी हसरत का इजहार करना, और उसको हम कन्वर्ट करेंगे। शी सेड दैट शी said that she had been born of rich parents, of rich parents। had been क्यों किया, was वर्ब को हमने had में चेंज करना है। ठीक हो गया। सो होप ये आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गया। अच्छा बेटा, इनको सेंटेंसेस को आप अपनी नोटबुक्स पे भी नोट कर लें, बट मैं आपको प्रेफर करूँगी कि जो अनसीन अनसॉल्व्ड एक्सरसाइजेज होती हैं वो पहले ख़ुद प्रैक्टिस करें, बाद में टीचर का करेक्शन देखें उन्होंने किस अंदाज से किया था, ताकि आपको अपनी सेल्फ करेक्शन हो सके। और सेल्फ प्रैक्टिस के लिए आप पहले ख़ुद से ट्राई करें। ठीक है, this was all about exclamatory sentences. I gave you the whole definition in which the exclamatory sentences fall. I discussed all the rules with you, what you have to apply while you are transforming it into indirect. I have discussed unsolved exercise with you people. Hope the concept is clear to you all. Now rest of all is upon you, that is practice, practice and practice. Hope you would do that. Be safe at home. Thank you so much. Allah Hafiz.